Hey everyone, so here is one another video on a novel by Chetan Bhagat which is Half Girlfriend. Firstly, we will study about quote by Chetan Bhagat about the novel and the story of the novel. एक्चुअली इसकी पूरी स्टोरी तो मैंने ऑलरेडी एक बार बता दी है, लेकिन इसका आज हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोट बाय चेतन भगत। बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। बहुत ही अच्छा कोट, आज के समय में बिल्कुल फिट बैठने वाला, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाइए कि आपको कोई और को क्रिटिसाइज़ करने का टाइम ही ना मिले। और इससे क्या होता है ना कि क्रिटिसाइज़ करने से टाइम तो वेस्ट होता ही है, हमारे अंदर निगेटिविटी जो आती है उस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है मन की शांति होगी, लेकिन एक्चुअल में निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये कोट बहुत ही अच्छा है चेतन भगत का, और इसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं स्टोरी पर। हाफ गर्लफ्रेंड इज़ एन इंडियन इंग्लिश कमिंग ऑफ एज young adult romance novel by Indian author Chetan Bhagat. As you know, इंडियन इंग्लिश मतलब ये कि जो एक मतलब इंडिया में इंग्लिश नावल पब्लिश करने वाले जितने भी लोग, जितने भी ऑथर्स रहे हैं, उनमें से एक चेतन भगत का नाम बहुत ही मतलब फेमस रहा है इस चीज़ के लिए। तो चेतन भगत ने एक ये हाफ गर्लफ्रेंड नावल भी लिखी थी। द नावल सेट इन रूरल बिहार, न्यू दिल्ली, पटना एंड न्यूयॉर्क। तो ये 4-5 प्लेसेस हैं जहाँ पर इस नावल में मतलब जो प्लेसेस बताई हैं वो बेसिकली यही हैं। इज़ द स्टोरी ऑफ अ बिहारी बॉय ऑन अ क्वेस्ट ऑफ विनिंग ओवर द गर्ल ही लव्स। उसको किसको जीतने की इच्छा है, जिससे वो प्यार करता है, उस लड़की को। और वो बिहारी बॉय है जिसका नाम है माधव। ये स्टोरी हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से मूवी भी आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा। दिस इज़ भगत सिक्स्थ नावल। ये भगत चेतन भगत की सिक्स्थ नावल है, विच वॉज रिलीज ऑन 1 अक्टूबर 2014 बाय रूपा पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुई थी। द नावल हैज़ बीन पब्लिश्ड इन हिंदी एंड गुजराती। तो 2 उसमें पब्लिश हुई थी उस समय पर, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में मतलब। देन once upon a time there was a Bihari boy called Madhav. He fell in love with a girl called Riya. ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि माधव, उसकी स्टोरी है एक छोटी सी, जिसमें बिहारी बॉय माधव है जो किससे प्यार करना रहता है, एक लड़की से जिसका नाम है रिया। माधव डिडंट स्पीक इंग्लिश वेल, जिसको माधव को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, रिया डिड, लेकिन रिया को आती है। माधव वॉन्टेड अ रिलेशनशिप, रिया डिडंट। तो माधव को रिलेशनशिप चाहिए था लेकिन रिया को नहीं चाहिए था। रिया जस्ट वॉन्टेड फ्रेंडशिप, माधव डिडंट। और रिया को फ्रेंडशिप चाहिए थी लेकिन माधव को फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना था। रिया सजेस्टेड अ कॉम्प्रोमाइज़, तो रिया ने कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट किया। शी एग्रीड टू बी हिज हाफ गर्लफ्रेंड, उसने बोला कि मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। फ्रॉम द ऑथर ऑफ द ब्लॉकबस्टर नॉवेल्स 5 पॉइंट समवन, वन नाइट, द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स एंड रिवॉल्यूशन 2020 comes a simple and beautiful love story that will touch your heart and inspire you to chase your dreams. तो इस ऑथर के जो नॉवेल्स, और भी कुछ जो नॉवेल्स थे ना, ये जितने भी नाम अभी मैंने बताए, ये भी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। ये स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आपको डिटेल्ड स्टोरी चाहिए तो इसके प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने बनाई है। नेक्स्ट, अब इनकी सीरीज़ देख लेते हैं। सीरीज़ D9 शॉप्स, बुक 10, पेपर पैक 260 पेजेस की है। पब्लिशर जो है वो रिया पब्लिकेशन है। 3rd एडिशन जो कि इसका आया था वो September 13, 2014 को आया था। लैंग्वेज इंग्लिश है एंड जॉनर इज़ कंटेम्प्रेरी एंड रोमांस। ओके, क्योंकि एक लव स्टोरी तो ऑब्वियसली रोमांस। नेक्स्ट, चेतन भगत इज़ द ऑथर ऑफ 9 ब्लॉकबस्टर बुक्स। दीज इंक्लूड्स 7 नॉवेल्स, जिसमें कि ये वापस से वही नाम है सारे जो अभी मैंने लिए थे। तो वैसे तो 9 ब्लॉकबस्टर बुक्स लिखी हैं उन्होंने, लेकिन उनमें से 7 नॉवेल्स हैं जिनका नाम है 5 पॉइंट समवन, वन नाइट, द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड एंड 1 इंडियन गर्ल, एंड 2 नॉन फिक्शन टाइटल्स विच इज़ वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स 2012 में आई थी ये, एंड मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 में। चेतन भगत बुक्स हैव रिमेन्ड बेस्ट सेलर्स सिंस देयर रिलीज, हमेशा से बेस्ट सेलर रही है और यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर रहे हैं चेतन भगत, अभी तक भी हैं। 4 out of 5
novels have been already adapted into successfully Bollywood films, and the authors are in process of being adapted as well. तो बॉलीवुड में अभी तक की जितनी भी उन्होंने नॉवल पब्लिश की उसमें से 7 में से 5 तो एज एन मतलब फिल्म बन चुकी है उन पर, एंड द अदर्स आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग एडेप्टेड एज वेल, और बाकी की 2 पे भी मूवीज़ बनने के विचार चल रहे हैं. द न्यू यॉर्क टाइम्स कॉल्ड हिम द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट इन इंडियाज़ हिस्ट्री. तो न्यू यॉर्क टाइम्स के एक पब्लिकेशन ने तो ये तक बोला है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में नावल पब्लिश करने में सबसे ग्रेट जो पर्सन है वो चेतन भगत ही हैं. टाइम मैगजीन नेम्ड हिम अमंग्स द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड. 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनका नाम भी है. एंड फास्ट कंपनी USA लिस्टेड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट क्रिएटिव पीपल इन बिजनेस. क्योंकि उनका बिज़नेस भी है तो ऑब्वियसली उनको क्रिएटिव बिजनेस के लिए भी अवार्ड्स और इस तरह से टाइटल्स मिल चुके हैं. चेतन राइट्स कॉलम्स फॉर लीडिंग इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर. तो चेतन भगत जो कुछ कॉलम्स भी लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम्स नहीं पब्लिश होते हैं वैसे, इंग्लिश एंड एज वेल एज फॉर हिंदी न्यूज़पेपर, फोकसिंग ऑन यूथ एंड नेशनल डेवलपमेंट इशूज़. 2 चीज़ों पे फोकस उनका, एक तो यूथ पे और एक नेशनल डेवलपमेंट पे. He is a motivational speaker and a screenplay writer. Chetan quits his international investment banking career in 2009 to devote his entire time to writing and make change happen in the country. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उनको ऑफ़र किया था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो थे, उस करियर को छोड़ के 2009 में उन्होंने पूरी तरह से कम्प्लीटली अपना करियर राइटिंग फील्ड को ही दे दिया. He lives in Mumbai with his wife Anusha, an ex-classmate from IIMA, and his twin boys, which is Shyam and Ishan. तो 2 बच्चे मतलब उनकी एक क्लासमेट थी, उनसे उनकी शादी हुई थी चेतन भगत की, और उनके फिर 2 बच्चे हैं, ट्विन बॉयज़ हैं श्याम एंड ईशान. तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड इट. इसके बाद बस एक और वीडियो रहेगा, वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा अबाउट द सेम नावल. सो होप यू विल वॉच दैट टू. सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल.